आरिफ भाई, आप शेख आरिफ निजामुद्दीन हैं। आप जो है इंडिपेंडेंट भिवंडी वेस्ट से जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, तो इस बार आपने क्या देख के मतलब जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और क्या लग रहा है, समीकरण क्या लग रहा है? इलेक्शन का ऐसा है कि 45 साल से वोट दे रहे हैं और इलेक्शन में नेता चुन रहे हैं और उसमें कोई तो काम हुआ नहीं, ना कोई प्रोग्रेस हुआ है। बस ऐसे ही चल रहा है सब। बस एक नेता आ रहा है, फिर दूसरा चले आ रहा है, फिर वो आ रहा है, वो अपना भी जीत के चले जा रहा है। तो कुछ होना तो है नहीं। तो बोले इनके उनके पीछे दौड़ के क्या फायदा है। उससे अच्छा खुद ही आवाम के बीच में आते हैं और वोट मांगते हैं। अगर आवाम अपने को चुनती है तो फिर जो सारे काम, कुछ काम नहीं हुए, काम तो कोई नहीं हुए, तो फिर सारे काम करेंगे जो काम बाकी है। तो आपने किसी पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश की या फिर आपने मांगा किसी पार्टी से टिकट? नहीं, पार्टी से टिकट मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तो आपको ही मालूम है कि जितनी पार्टियां बड़ी बड़ी हैं उनका करोड़ों लाखों, कई लाखों करोड़ों में टिकट मिलता है। तो उनका टिकट मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए आज़ादी खड़ा होना है और टिकट मांगने का तो सवाल नहीं। आरिफ भाई, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं भिवंडी पश्चिम के चुनाव में? क्योंकि देखा है तो 2 बार के यहाँ के सिटिंग एमएलए महेश चौगले रहे, तो फिर उनके सामने आपको अगर कॉन्टेस्ट करे तो किन मुद्दों को लेकर कि आप जीतोगे तो ये सारी चीजें होंगी? मेरा तो ऐसा मानना है कि इतनी लंबी लंबी जो लिस्ट बनाते हैं काम के लिए, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, इतनी लंबी लिस्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हिंदुस्तान को, भिवंडी को 2 चीज़ दे दें, सेहत के लिए हॉस्पिटल और इलाज पूरा कर दें और तालीम दे दें, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब आवाम खुद ही कर लेगी। लेकिन रोड रास्ते भी तो आएंगे ना। रोड रास्ते तो अपने आप हो जाएँगे। मेन मुद्दा कैसा है, जब आदमी तालीम याफ्ता हो जाएगा और उसकी ज़रूरत जो कमाई, लोग जो भी आम आदमी कमाता है, उसका सारा पैसा एक चवन्नी नहीं बचता है खाने में, दवे में और इलाज में। अगर सरकार 2 चीज़ ले ले, खाली इलाज गरीबों का, आम आदमी का पूरा कर दे और तालीम फ्री कर दे, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्पोरेशन स्कूल तो है ना, कर देखा है तो हेल्थ सेंटर वगैरह है आपके यहाँ पे भी, सरकारी दवाखाना वो वगैरह वो तो सब ज़्यादा तो है सही ना। बोले तो कॉर्पोरेशन सेंटर तो है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं। पहले मतलब उसमें बदलाव की जरूरत है। उसमें बदलाव की ज़रूरत। मेन चीज़ कैसा था, आज से 20-25 साल पहले जब प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, तो सारे सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते थे। आईएएस का लड़का भी उसी में पढ़ता था, एमएलए का लड़का भी उसी में पढ़ता था, कारपोरेटर का भी लड़का उसी में पढ़ता था, तो उसमें तालीम अच्छी थी। अब हम लोग जब पढ़ते थे, तो उसी में साइजिंग वाले लड़के, एमएलए के लड़के, मेयर के लड़के पढ़ते थे, तो उसमें अच्छी तालीम थी। अब सरकारी ये सारे लोग प्राइवेट स्कूल ले लिए बड़े लोग, तो आईएएस का लड़का नहीं पढ़ेगा, कलेक्टर का लड़का नहीं पढ़ेगा, जज का लड़का नहीं पढ़ेगा, एमएलए का लड़का नहीं पढ़ेगा, तो फिर उसमें कहाँ तालीम होगी? तो उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं। अगर उस हकीकत में देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल में, उसमें टीचर है जिसके पास सही तालीम है, और जो प्राइवेट स्कूल है उनके पास कोई डिग्री नहीं, 12वीं की, 10वीं की। बहुत बड़ा टीचर कोई होगा तो ग्रेजुएट होगा, लेकिन तालीम वहाँ अच्छी है, जबकि उसके पास पढ़ाने की कोई डिग्री है नहीं। हाँ, ये देखने और जो मिलता है। सरकारी स्कूलें हैं, उसमें बीएड, डीएड, मालूम नहीं कौन कौन बड़ी बड़ी डिग्रियों के बाद वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सही तालीम देने वाले वहाँ है और नहीं, गलत तालीम देने वाले यहाँ हैं। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है वो अच्छी है, हम लोग को भी लगता है, सारे गरीब को, अमीर को, सबको लगता है कि तालीम यही अच्छी है। अच्छा, तो आपका बोलने का मतलब कि ये जो सरकारी सिस्टम है हॉस्पिटलाइज का, हाँ, ये इसको आप सही करेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाँ, पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा आते हैं कि आपने बोला कि टिकट लेने के लिए जो है पैसे की जरूरत है, तो क्या इलेक्शन अगर आप आजाद से भी लड़ रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता कि पैसे लगेंगे तो कि नहीं? पैसा तो लगना ही है। तो पैसा उतना ही लगना चाहिए जितना पैसा जायज़ है। हम्म, अब पैसा लगने का मतलब है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, जो कैंपेनिंग के लिए चाहिए, उतनी होना चाहिए। अब सारे वोट खरीदना, सारे नेता बड़े-छोटे खरीदना, सारे जो इलेक्शन बनाने वाले माहौल सब खरीदना ही खरीदना है, तो वैसा इलेक्शन सही नहीं है। फिर ठीक है, जब तक कि आवाम इस तरीके का इलेक्शन नहीं बदलेगी, जब तक कि वैसे ही लोग आएँगे, जो पहले खर्चा किया हुआ पैसा कवर करेंगे, तो बाद में काम करेंगे। आपको लगता होगा कि बिना पैसे का इलेक्शन नहीं होता। और सरकारी जो खर्चा है, वो भी शायद आपको मालूम ही होगा, 40 लाख रुपया है। हम्म, अब अगर उस 40 लाख को देख के इलेक्शन लड़ने की बात की जाए तो फिर बहुत सारे लोग नहीं लड़ेंगे। हम्म। लेकिन अभी हिंदुस्तान में 2-4 ऐसे नेता हैं जो इतने कम पैसे में एमएलए जीतते हैं कि उतने कम पैसे में वो छोटी स्कूल में
मॉनिटर भी नहीं बनेगा। अच्छा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आजमगढ़ में आलम बदी, वो आज भी 1.5 पौने 2 लाख रुपए में बन जाते हैं एमएलए। और एक यूपी में और है, कोई यादव है, उनका नाम फिलहाल मैं भूल गया हूँ, और एक बिहार में है। ये 3 एमएलए हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। मेरे को लगता है बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख रुपया खर्चा होता होगा इन लोगों का, और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हो। फिर 1.5 2 लाख 2 3 लाख रुपया बहुत है, और काम हमको वही वाला करना है। वैसे ही वो लोग और वो भी 6 6 7 7 बार एमएलए जीत गए, और आज तक उन लोगों के पास कुछ नहीं। जैसे 35 साल पहले उनके पास था, वही आज भी है। लेकिन बाकी हिंदुस्तान का तो ऐसा है कि एक बार एमएलए जीत गए तो फिर तो पूरे घर खानदान रिश्तेदार दोस्त बंगला अहबाब बनता है पहले। कोई रहेगा ही नहीं गरीब। लेकिन ये कौन से 3 एमएलए हैं कि न इनके पास 35 साल पहले जो हालत थी वही हालत आज भी है। उन सब के लड़के आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब वो अपने बच्चों के लिए सिफारिश भी नहीं कर रहे। तो हिंदुस्तान में जब तक के इन 3 नेताओं के एमएलए के जैसे पूरा हिंदुस्तान के एमएलए नहीं होंगे, जब तक हिंदुस्तान में ऐसी मुसीबत चलती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। नो। आप इसी स्थान आप हाँ, इसी स्थानिक दीवान शाह पे रहते हैं। दीवान शाह नहीं, आप पूरी भिवंडी बोलो, क्योंकि हम लोग के टाइम में दीवान शाह नहीं, पूरी नहीं, भिवंडी ऐसे दीवान शाह थी। ऐसे देखेंगे कि आपका जो घर है वो घर का है दीवान शाह पे। हाँ, दीवान शाह। दीवान शाह पे। आपके यहाँ पर ही तकरीबन जितने भी भिवंडी शहर के वेस्ट में लोग कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, 5 से 6 लोगों की जो है ऑफिस खुली होगी। तो किस तरह से आप जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं? ऑफिस तो खुलेगी पार्टी बेस पे। अब जो भाजपा के लोग हैं वो ऑफिस खोलेंगे जरूर, कांग्रेस के लोग हैं वो ऑफिस खोलेंगे जरूर, हाँ, बोलने का मतलब ये है समाजवादी, कि हाँ, ये पार्टी बेस ये पे है कि खुली मतलब है। आपकी पकड़ आपके ही इलाके में नहीं नहीं है नहीं, ऐसा? इलाके में तो वोटिंग के दिन मालूम पड़ेगा अच्छा। कि कौन किसके साथ है। वो तो वर्कर है जो ऑफिस खोले हैं, वो आवाम नहीं है। अच्छा, मतलब आपके पास बहुत सारे साइलेंट वोटर भी है। हाँ, नहीं नहीं, वोटर जो भी है वो पार्टी नहीं खोले हैं। वो उन्हीं को रुझाने के लिए तो पार्टी खोली, ऑफिस खोली गई है। अच्छा। वोटरों को ही तो बताना है कि खाली हम ही हम है। वही सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। अब वो ऑफिस खोल खोल दिखा रहे हैं, और मैं घूम घूम के गली गली रोड रोड जा रहा हाँ, देखा हमने हूँ। देखा हाँ, हमने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके सामने जो है काफ़ी मज़बूत लोग हैं। महेश चौगले बीजेपी से 2 बार के सिटिंग एमएलए रहे। सेकंड नंबर पे आते हैं आज़ाद से, इंडिपेंडेंट जो है टीवी उनका सिंबल है। विलास पाटिल तीसरे नंबर पे आते हैं, रियाज आज़मी समाजवादी पार्टी से। चौथे नंबर पर इंडिया अलायंस, वहाँ विकास अघाड़ी से दयानंद छोरगे। 5वें नंबर पर वो वारिस पठान। तो किस तरह से आप जैसे आप मुस्लिम हैं, मैं बोलूँगा आरिफ भाई, तो मुस्लिम वोट जो है वो पाँचों तरफ डिवाइड हो रहा है, फिर छठे पे आपके पास कैसे आएगा ना? ये जो आप बोले कि सारे कैंडिडेट मजबूत हैं, अगर मैं उन लोगों को मजबूत समझ लेता तो मैं फॉर्म नहीं भरता। अच्छा। मैं उनको मजबूत नहीं समझा हूँ कि वो सारे कैंडिडेट जिन लोगों से भीख मांग रहे वोट की, मैं उस वोट को मजबूत समझ रहा हूँ। यहाँ पे जितनी परेशानी है इस इलेक्शन में, मैं इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी परेशानी है उसको दूर करने के लिए यहाँ का ही कोई आदमी होना चाहिए जो जानेगा नहीं वो परेशानी कैसे दूर करेगा। और रोड हो, हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, तो इस पे निगरानी की जरूरत है। जबकि ये सारी चीजें आती हैं और इनको पूरी होना चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है क्योंकि गलत हाथों में जाती है और गलत तरीके से काम शुरू होता है, इसलिए नहीं होती है। सही आदमी जब आएगा तो सारा काम होगा और अच्छे से होगा। अच्छा, अब आते हैं कि इलेक्शन को मात्र 2 दिन ही बचे हैं। आपकी कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है और लोगों का आपको जो है किस तरह से साथ मिल रहा है? अब 2 दिन बचे हैं। मैं तो खैर हमेशा से यहीं से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरने के पहले से उसके बाद से चारों तरफ घूम ही रहे हैं, और सारा काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। सबको बोल रहे हैं कि भाई 9 नंबर पे बटन दबाओ, टॉर्च निशान को जलाओ, और ये जो सारे छुपे हुए काम है जो कि काम नहीं दिख रहे हैं, वो सब काम दिखेंगे कि हाँ क्या क्या नहीं हुए। तो जितने भी भिवंडी वेस्ट के जितने इलाके आते हैं जो आपके एरियाज़ है उस वो सारे में आप जा चुके हैं? सारे हुँ। पूरे, लोगों की और ज़्यादातर रोड रोड नहीं, गली गली, अच्छा, कोई लोगों की गली। ज़्यादातर डिमांड्स क्या है काम को लेकर? काम से लेके देखो, लोग आवाम यही है कि वो डिमांड नहीं कर रहे। उनका क्या है, वो उनके पास जाओगे तो बोल देते हैं कि भाई हाँ गली नाला गटर, तालीम हाँ, बोलिए। और स्कूल, अरे सरकारी हॉस्पिटल, बस यही 3 मुसीबत है भिवंडी की। इसके अलावा आप भी कभी कोई बात सुने नहीं होंगे। आप तो इतनी जगह जाते हैं, जगह जगह आप मिलते हैं, तो आवाम जो है इससे ज्यादा कभी कुछ बोली नहीं होगी। आवाम के पास इतनी ही बात है, साफ सफाई, नाला गटर, रोड और तालीम और रोजगार। इसके अलावा तो आवाम को मूलभूत सुविधाएँ। हाँ, हाँ। कुछ नहीं चाहिए आवाम को, बस इतनी बहुत काफी है। तो आखिर में एक सवाल लेंगे नसीम भाई कि आप हमारी जो है भिवंडी शहर की भिवंडी वेस्ट की जो है
जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भिवंडी की जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि वोट ऐसे दें कि अगर आदमी आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, पैसे से खरीदेगा, तो वो जीतने के बाद ज़रूर कुछ लेट करेगा या सुस्त रहेगा। और तो ऐसा कैंडिडेट लाओ जो आपको खुद लगे कि हाँ ये काम करेगा। अभी ऐसा है कि जिस आदमी को मुसीबत मालूम ही नहीं, वो आपकी मुसीबत कैसे दूर करेगा? अगर आपको लगता है कि आपकी मुसीबत मैच करने वाला आदमी मैं हूँ, तो 20 तारीख के दिन 9 नंबर का बटन दबा के टॉर्च निशान पे मुहर लगाएं और मुझे विजयी बनाएं, तो मेरी और आपकी मुसीबत सेम रहेगी, तो काम होगा।